दोस्तों, ये जो आपने तस्वीरें देखी, ये है कटरा का मुख्य बाज़ार। वो मुख्य बाज़ार जहाँ पे कभी चहल पहल होती थी और दुकानें सारी खुली होती थी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, कुछ दुकानें बंद हैं और कुछ में काम लगा हुआ है। कई दुकानदारों की ये दास्तां है कि दुकान बंद होने के कारण अंदर से उनकी दुकान जो थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, चाहे वो बारिश के पानी की वजह से हुई या किसी और रीज़न की वजह से। आज हम वो सब जानने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस लॉकडाउन के पीछे क्या क्या दुखद कहानियां हैं कटरा के दुकानदारों की। ये आप देख सकते हैं, ये है कटरा की जंडियाल ड्राई फ्रूट्स और ये दुकान खुली हुई है और अंदर लगा हुआ है काम। दुकान फिर से बनाई जा रही है। इस दुकान की कहानी ये है कि जब लॉकडाउन हुआ दुकान बंद की गई, लेकिन बंदरों ने यहाँ का एक शीशा तोड़ दिया, जिससे बारिश के मौसम में यहाँ पानी आता रहा और दुकान में जो लकड़ी की फिटिंग थी वो बिल्कुल सड़ गई, पूरा सीलिंग सड़ गया। और जब ये दुकान अनलॉकडाउन में खोली गई तो दुकान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। दुकान के ख़त्म होने के साथ ही दुकानदार के जो सपने थे वो भी ख़त्म हो गए थे। आलम ये था कि अब इस दुकान को फिर से बनाना था, क्योंकि कभी ना कभी तो यात्रा चलेगी। और आज 500 से 600 की मात्रा में यात्रा कटरा में आ भी रही है और धीरे धीरे इसके बढ़ने के आसार भी हैं। लेकिन कहानी ये है कि इस दुकान को बनाने के लिए फिर से उस दुकानदार को पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, और वो पैसा कोई हज़ारों में नहीं, 5 से 7 लाख रुपए के बीच में फिटिंग है, क्योंकि ये मुख्य बाज़ार में दुकान है। और सबसे बड़ी बात, जब 5-7 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये दुकान खुलेगी तो इसमें 15 से 20 लाख रुपए का सामान भी डलेगा जो यात्री खरीदेंगे। लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा, वो दुकानदार जो इसे बना रहा है वो सिर्फ वही जानता है, क्योंकि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज था जो मोदी जी ने सैंक्शन किया था वो आज तक किसी भी छोटे या बड़े बिजनेसमैन को कटरा में नहीं मिला, और उसी उम्मीद में दुकानदार आज भी बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं, इनका नाम है पारुल गुप्ता। इनसे पूछते हैं कि क्या समस्या इनके सामने आ रही है। पारुल जी, ये जो दुकान आपकी है, कितना पैसा लगा दोबारा इसे बनाने में? कोई 5 लाख रुपया लग गया और लोन वगैरह लिया बैंक से, उसके बाद जाके थोड़ा काम शुरू हुआ थोड़ा लगाना। अभी बाकी जब यात्रा थोड़ी चलेगी उसके बाद हमको थोड़ा लेना पड़ेगा माल वगैरह, उसके लिए भी 15-20 लाख रुपया चाहिए हमको। तो क्या क्या प्लानिंग है, ये पैसा आप कहाँ से लाएंगे, कैसे इसको पैसे को इसमें इन्वेस्ट? गवर्नमेंट की तो कोई हेल्प नहीं हो रही है इसमें। अब यही है, अपना गोल्ड शोल्ड लोन वगैरह जो भी है वो लेना पड़ेगा, उससे ही काम चलेगा हमारा। लोन पे दिए जा रहे हैं बैंक वाले, घर लोन लो तो उसके ऊपर फिर से लोन लो, तो उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो इतनी जो भी इंस्टॉलमेंट करती थी वो भी मोरेटोरियम पीरियड ख़त्म हो गया, वो इंस्टॉलमेंटें भी कट रही हैं, तो अब बैंक में बैलेंस भी नहीं रहा है, बिल्कुल भी ज़ीरो बैलेंस हो गया हुआ है, तो बैंक वाले भी तंग कर रहे हैं बड़े। अब तो दोस्तों, आपने सुना, मोरेटोरियम पीरियड भी ख़त्म हो गया, बैंक वाले तंग कर रहे हैं, EMIs कट रही हैं, लेकिन ये दुकान बनेगी, सामान इसमें दोबारा डलेगा, लेकिन अभी तक इसमें पैसा नहीं है। पैसा का ये इंतज़ाम करेंगे, चाहे गोल्ड रख के करेंगे, चाहे किसी से लोन लेंगे, लेकिन दुकान तो आखिर खोलनी ही है। लेकिन ये सोई हुई सरकार जो 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट करके वो पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है किसी भी बिजनेसमैन के पास। आज ये बिजनेसमैन पूछता है कहाँ है वो पैसा, क्योंकि ये वही बिजनेसमैन है जो हमेशा से टैक्स देता रहा है गवर्नमेंट को।